consultant clinical psychologist Arushma Ayub here and welcome back with the new video। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनकी कोई ना कोई अमाउंट है, उनकी कोई वैल्यू है, उनकी कोई ना कोई कीमत है। और वो कीमत किस तरह से लगाई जाती है, वो अकॉर्डिंग टू प्लेस और टाइम और वो लोगों के अकॉर्डिंग लगाई जाती है, लोगों की तरफ से। लेकिन वाहिद इंसान ऐसा है जिसकी कीमत वो खुद लगाता है, अपनी कीमत वो खुद लगाता है। अब वो किस तरह से लगाता है कि वो अपनी काबिलियत की बेस पर, अपने नज़रिए की बेस पर, अपने स्किल्स की बेस पर। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे प्रोफिशेंट, इंटेलिजेंट डिग्री होल्डर्स होते हैं जिनके पास बहुत हाई फाई अच्छे नंबरों की डिग्री होती है। लेकिन अगर आपके ख्याल से उनमें वो स्किल्स ना हो, उनका वो एक्सपीरियंस ना हो, तो क्या वो ऐसे पर्सन के इक्वल हो सकते हैं जो बहुत सारा, जिसके पास एक्सपीरियंस हो, बहुत स्किल्ड हो? वो डेफिनेटली नहीं हो सकते। क्योंकि एक इंसान की कीमत जो है वो उसकी काबिलियत की बेस पे है, उसके स्किल्स की बेस पे है, उसके एक्सपीरियंस लेवल की बेस पे है। जब तक उसके पास उस चीज़ के रिगार्डिंग स्किल्स नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, और वो किस तरह से वो अपनी कीमत उसके अकॉर्डिंगली या फिर उसके इक्वल कर सकता है। तो सबसे पहले ज़रूरत किस चीज़ की होती है? एक्सपीरियंस की, स्किल की। लेकिन सिर्फ स्किल और सिर्फ एक्सपीरियंस की बेस पर भी आप अपनी कीमत नहीं लगा सकते। अब कीमत के लिए एक और चीज़ क्या इसमें आपको ऐड करनी चाहिए? अपना नज़रिया, अपना इखलाक, अपना किरदार। अब अपने किरदार और अपने इखलाक को अगर हम मेंटेन नहीं रखेंगे तो फिर भी हमारी कीमत डाउन है। अगर हम एजुकेटेड हैं, अगर हम स्किल्ड हैं, लेकिन हमारा किरदार, हमारा करैक्टर, हमारा इखलाक उस लेवल का नहीं है, तो फिर भी हम ज़ीरो हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रही थी कि एक इंटरव्यू होता है और वो बहुत सारे कैंडिडेट उसमें आए होते हैं। एक का इंटरव्यू की उसकी मतलब कॉलिंग होती है, वो जा रहा होता है तो वो अपने साथ जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको वो कहता है कि आप मुझे अपनी टाई दे सकते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए लगा लूँ, वापस आके मैं आपको दे दूंगा क्योंकि आपका तो कॉलिंग टाइम जो है वो लास्ट पे है। अब वो क्या कहता है कि वो उसको टाई देने से मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं तुम्हें दे सकता। तो मतलब उसको मजाक उड़ाता है उसका कि तुम्हारी औकात नहीं थी इतनी, तो तुम क्यों आए इंटरव्यू देने, ये वो, मतलब कहाँ से चले आते हैं लोग, फलां फलां। उसको बहुत ही वो ऑफेंड करता है। अब उसी गैदरिंग में एक कैंडिडेट ऐसा होता है जो उठ के इसको फ़ौरन टाई दे देता है। उसको कहता है कि जी आप ले लें, जब मेरी बारी आएगी मैं आपसे ले लूँगा। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि जब सबके इंटरव्यूज़ हो जाते हैं, हायरिंग का टाइम आता है, तो पता चलता है जी जिसने उसको टाई दी थी वो वाला पर्सन हायर हो गया। अब उसमें क्या चीज़ थी कि जो टाई मांगने आता है वो उस कंपनी का ऑनर होता है और वो बिहेवियर टेस्टिंग के लिए उनका एक छोटा सा वो टेस्ट ले रहा होता है कि कौन बिहेवियरली और कौन अच्छे करेक्टर के तौर पे इस जॉब पे फिट हो सकता है। अब उस पर्सन के पास स्किल्स भी थे, उसके पास एक्सपीरियंस भी था, लेकिन जजमेंट उसकी किस बेस पे हुई, हायरिंग उसकी किस बेस पे हुई? उसके करेक्टर की बेस पे। तो जो बाकी कैंडिडेट्स थे, ज़ाहिर बात है वो भी किसी ना किसी स्किल की बेस पे आए होंगे, उनके पास भी कोई एक्सपीरियंस होगा, लेकिन उनकी जजमेंट क्यों नहीं हो सकी, उनको वो हायर क्यों नहीं किया गया? क्यों? क्योंकि उनका करेक्टर इस काबिल नहीं था, इतनी काइंडनेस उनमें नहीं थी कि वो उस जॉब पे फिट हो सकें। सेम इसी तरह हम भी अपनी ज़िंदगी में ये सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा स्किल्ड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, और हमारे अंदर वो प्राइड आ जाता है कि मतलब हम अपने आप में इतना गुरूर पैदा कर लेते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द बाकी लोगों को कमतर समझने लग जाते हैं। हम कहते हैं कि जो मैं हूँ वो बस मतलब इतना मैं अब खुद सुपीरियर फील करने लग जाऊँ अपने आप को कि नहीं, मेरे लेवल पे तो कोई आ ही नहीं सकता, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ, मैं स्किल्ड हूँ, और मैं हर जगह पे जो है वो ज़िंदगी के हर मैदान में अपने आप को जो है वो विनर ही जो है कंसीडर करूं। लेकिन यहाँ ज़रूरत इस चीज़ को समझने की है कि हमारी कीमत जो है वो हमारा किरदार है, हमारा इखलाक है, हमारे स्किल्स हैं, हमारा एक्सपीरियंस है। इन सब चीज़ों की बेस पे हमारी एक पर्सनैलिटी बनती है और इसी की बेस पे हमारी एक वैल्यू होती है, कीमत होती है। क्योंकि अगर आप जितने मर्जी अच्छे किरदार के मालिक हों, आपके पास स्किल ना हो तो भी आप अनफिट हैं। अगर आपके पास स्किल्स हों, आपका किरदार अच्छा नहीं है, तो फिर भी आप अनफिट हैं। अगर आप किसी हाई फाई पोस्ट पे हैं और आपकी मतलब आपका इखलाक उतना अच्छा नहीं है, आप लोगों के साथ जो है वो रूडली बात कर रहे हैं, उनके साथ अच्छी कोऑर्डिनेशन नहीं है आपकी, तो क्या आपके ख्याल से आपके इर्द गिर्द के लोग या आपके को वर्कर्स और आपके जो भी इन्वायरमेंट में जिनके साथ आप डील करते हैं, आपके क्लाइंट्स हैं जो भी हैं, क्या आप उनकी नज़र में एक अच्छे इंसान, एक पॉजिटिव इंसान हैं? बिल्कुल नहीं। वो आपके पास बैठेंगे, कुछ टाइम के लिए आपके साथ वो अच्छा बिहेवियर शो करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन जैसे ही वो आपकी प्लेस को लेफ्ट करेंगे, वो जाके यही कहेंगे कि नहीं, उससे मिलके तो मज़ा ही नहीं आया, वो इस तरह से बिहेवियर था उसका, वो रूड था, उसने मेरे साथ ऐसे बात की, उसका इखलाक अच्छा नहीं था।
तो क्या फ़ायदा आपकी उस पोस्ट का, आपकी उस अथॉरिटी का, अगर लोगों को आपसे मिलकर पॉजिटिव वाइब्स नहीं मिले, उनका आपके बारे में फीडबैक ही अच्छा नहीं बना। तो सबसे पहले ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम अपनी पर्सनैलिटी को इस तरह से ग्रूम करें कि लोग हमारे बारे में अच्छा सोचें, हमारी गैर मौजूदगी में भी हमारे लिए अच्छी बात ही करें। तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरत ये है कि हम अपने किरदार को अच्छा बनाएँ, अपने इखलाक को अच्छा बनाएँ। देन हम किसी भी चीज़ के लिए कंपैटिबल होंगे, तभी हमारी कीमत जो है वो ज़्यादा होगी। थैंक यू।